गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यहाँ पर 10th फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी पूरी लिस्ट लाई गई है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फिजिक्स में अगर थ्योरेटिकल 50-60% पूछा जाता है तो इतना ही चांस न्यूमेरिकल भी है ना। यानी कि 50-50% का रेशियो चलता है। 50% में न्यूमेरिकल पूछा जाता है और 50% में आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला लिस्ट होना चाहिए। तो उसी फॉर्मूले लिस्ट को शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहला यहां पर है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब यह है कि आपतन कोण सदैव प्रावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के प्रावर्तन का दूसरा नियम है, आप लोग पढ़े होंगे कि आपतन कोण इज इक्वल टू प्रावर्तन कोण। आपतन कोण सदैव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा जो होता है, जो दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, या लेंस की फोकस दूरी होती है, एक्चुअली वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F इज इक्वल टू आर बाई टू, या यहीं से एक अलग रिलेशन पूछ लिया जाता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2F। यहां पर F जो है फोकस तक की दूरी है और R जो है वक्रता त्रिज्या है। क्लियर है? त्रिज्या वक्र मतलब आई मीन केंद्र तक की दूरी है। ओके, यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, ये दर्पण सूत्र होता है। यू भी एफ में रिलेशन अगर इस प्रकार बन रहा है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तब इसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। और इस दर्पण सूत्र में एफ फोकस तक की दूरी है लेंस के ध्रुव से, सॉरी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी f है, और वस्तु तक की दूरी u है, और जो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है उसे v से डिनोट करते हैं। बोलो क्लियर है? लेकिन लेंस सूत्र यहीं से बनता है। लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर देखिए माइनस के साथ आ जाता है, क्या होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र है, जहां पर f जो है एक्चुअली f जो है फोकस सॉरी लेंस में f2 तक की दूरी है ना। f जो है लेंस में द्वितीय फोकस तक की दूरी है, और u जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, है ना, u जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी है, और v जो है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ 5 नंबर, रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। तो यहाँ दर्पण और लेंस दोनों के लिए अलग होता है। तो दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस भी अपान ओ। लेकिन लेंस के लिए क्या होता है, m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू भी अपान यू होता है। यही अंतर है। अच्छा, दर्पण के लिए m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू, ये होता है। इससे हम तीन तरह, मतलब इस चीज को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। m बराबर आई अपान ओ, सॉरी माइनस आई अपान ओ, है ना, और आई अपान ओ बराबर माइनस भी अपान यू, या लिख सकते हैं m बराबर माइनस भी अपान यू लिख सकते हैं। लेकिन लेंस के केस में चूंकि प्लस में है तो m बराबर आई अपान ओ बराबर भी अपान यू, तो इसको भी तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक तो m बराबर आई अपान ओ, दूसरा आई अपान ओ बराबर भी अपान यू, और तीसरा हो जाएगा m बराबर भी अपान यू। यहां पर जो आई एक्चुअल में प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ जो है वस्तु या बिंब की लंबाई है, और यू तो पता ही है वस्तु तक की दूरी, और भी जो है प्रतिबिंब तक की दूरी है, और एम जो है रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता है। आगे आप देख सकते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है ना, एक नियतांक होता है एन। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर एक नियतांक एन, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब पर याद रहना चाहिए आपको, देख लेना नहीं पंगा हो जाएगा बच्चा। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, जिसको c से डिनोट करते हैं, और अपान में माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको v से डिनोट करते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपवर्तनांक n बराबर c अपान v, जहां c क्या है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। यहां पर वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब 3.0 ना बोलकर आप सीधा बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ओके,
अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं ANG। एक्चुअली में इसको समझो, ANG का मतलब होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG का मतलब होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब ANG बराबर 1/GNA। अब यहाँ एक रिलेशन ये होता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1 होता है। यानी कि ANW इंटू WMG इंटू GNA इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1 आएगा। कैसे भाई, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 1 हो जाएगा ना। आगे देखिए लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ना वो डायोप्टर होता है और लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, लेकिन यहाँ पर f मीटर में रहेगा। तब अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे तब वहां पर 100/f कर देना, बस यही है। अवतल लेंस में f प्लस में होगा, सॉरी अवतल लेंस में f माइनस में होता है, f का मान माइनस में होगा, तो लेंस की क्षमता अवतल लेंस के लिए माइनस में आएगी और उत्तल लेंस के लिए प्लस में आएगी, क्योंकि उत्तल लेंस में जो f का मान होता है वो धनात्मक होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा लेंस की क्षमता P बराबर, और यहाँ संयुक्त क्षमता की बात किया जा रहा है, तो लेंस की संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 ऐसे जो भी रहेगा उसको जोड़ दिया जाएगा। अच्छा 1/इनफाइनाइट को अगर सॉल्व किया जाता है तो 0 आता है, लेकिन अगर 0/1 को सॉल्व किया जाता है ना, तब यहां पर क्या आता है 0 आता है। ये चीज ध्यान रखना, 0/1 को सॉल्व किया जाता है तब क्या आता है 0 आता है। आगे देखिएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n, या इसको म्यू, चाहे n से डिनोट करो या म्यू से डिनोट करो। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने का जो सूत्र है वो sin a प्लस डेल्टा m/2 और अपान sin a/2, जहां पर a जो है प्रिज्म कोण होता है और डेल्टा m ये जो न्यूनतम विचलन कोण है। याद रहेगा ना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n या म्यू बराबर होता है sin a प्लस डेल्टा m/2 और अपान sin a/2, जहां a प्रिज्म कोण है और डेल्टा m जो है न्यूनतम विचलन कोण है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रम का चतुर्घाती अनुपात के बराबर होता है। ये लॉर्ड रैले के अनुसार क्या कहा गया है कि यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अति सूक्ष्म होता है तो प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है लॉर्ड रैले का नियम, प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्घात, है ना, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्घात यानी किस तरह से के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रकीर्णन जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती, यही जो है लॉर्ड रैले का नियम है। ओके, आगे आप नेक्स्ट देख सकते हैं विद्युत आवेश Q बराबर होता है Ne, जहां पर E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और N जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T यानी कि आवेश अपान समय, और यहां से यही इसका डिफिनेशन भी निकलता है, एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है और एम्पियर को ही कूलाम पर सेकंड कहते हैं, कूलाम प्रति सेकंड कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक चाहे बोलो कूलाम प्रति सेकंड या बोलो एम्पियर। अच्छा, यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT, और Q जो है आवेश है तो आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है या इसी को कूलाम बोला जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है एम्पियर इंटू सेकंड या इसी को कूलाम बोला जाता है। विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q यानी कि कार्य अपान आवेश। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है या इसी को वोल्ट बोलते हैं। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है जूल प्रति कूलाम होता है या इसी को वोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विभवांतर डेल्टा V बराबर होता है W/Q होता है ना, यानी कि कार्य अपान आवेश होता है। तो विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या इसी को वोल्ट बोलते हैं, और यहाँ विभवांतर
का मतलब होता है दोनों विभवों का अंतर, तो विभव 2 माइनस विभव 1, V2 माइनस V1। अब देखिए विद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है विभवांतर अपान विद्युत धारा, यानी कि R बराबर V अपान I। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को ओम कह दिया जाता है। याद रखना, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को ओम बोल दिया जाता है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर आई आर हो जाएगा। अच्छा, यही V बराबर आई आर को ही ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि R जो है उस चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लेकिन उस चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती L अपान A। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो वहां पर एक नियतांक आता है, यहाँ नियतांक के रूप में रो आया है, तो R बराबर रो इंटू L अपान A। तो रो का अगर मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपान एल, ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर, इसका मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, ये जो रो है ना, ये विशिष्ट प्रतिरोध है जिसे विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां पर एरिया ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, क्लियर है ना। अब आते हैं यहाँ पर 20 नंबर फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है, सबको एक लाइन में जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलते रहेंगे जितना होगा। समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ऐसे चलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक रिलेशन ये याद रखो बच्चा, E बराबर क्या होता है, देखिए E बराबर होता है आई आर प्लस आई स्मॉल आर, या भी, या यहां से आई आर को आप लिख सकते हैं भी, चूंकि भी बराबर आई आर होता है तो भी प्लस आई आर, भी प्लस आई आर, या दूसरा आप इसमें से आई कॉमन ले सकते हैं तो आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहां समस्या ये ई क्या है, तो ई जो है विद्युत वाहक बल है, आई जो है विद्युत धारा है, और कैपिटल आर विद्युत प्रतिरोध है, लेकिन स्मॉल आर ये आंतरिक प्रतिरोध है, और भी जो है विभवांतर है। याद रहेगा ना। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल माइनस क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल और माइनस वी आई, माइनस वी आई। अब यहां देखिए विद्युत ऊर्जा, जब इस पर आप क्वेश्चन करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। याद रखना, विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है वी क्यू, क्यू का मान आई टी रख दिया जाएगा तो W बराबर हो जाएगा वी आई टी। अच्छा, V बराबर आई आर होता है, ओम के नियम के अनुसार आई आर इसमें रख दिया जाएगा तो W बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और I बराबर अगर V अपन R रख देते हैं तब W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर टी अपान आर हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा W बराबर होगा वी क्यू या वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी, या जो है V स्क्वायर टी अपान आर। जूल विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब यहाँ W बराबर ई भी होता है, एक ये भी याद रखो, W बराबर क्या है, ई भी, जहां पर ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और भी जो है विभवांतर है, भी जो है क्या है, विभवांतर है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल होता है। अच्छा, यहां पर एक्चुअली यहाँ W जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तरीके से, यहाँ W को विद्युत कार्य ना बोलकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल होता है। ओके, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। यहां पर विद्युत उष्मा की बात किया जाए तो 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी, या यहां से कैलोरी का मान निकालेंगे तो 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.2 जूल हो जाएगा। तो यहाँ विद्युत उष्मा H बराबर W/4.2 कैलोरी। अब W का मान रखते जाओ, H का मान निकालते जाओ। H बराबर VQ/4.2 कैलोरी, H बराबर VIT अपान 4.2 कैलोरी, क्यू का मान आई टी रख दिया गया, H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी, और H बराबर V स्क्वायर टी अपान 4.2 इंटू आर कैलोरी। ओके, विद्युत शक्ति P बराबर होता है कार्य अपान समय, किसी एकांक समय में कार्य करने की सामर्थ्य, कार्य करने की दर ही सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहलाती है। तो विद्युत शक्ति P बराबर W/T मतलब कार्य बटे समय, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है जूल
प्रति सेकंड, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड या इसी जूल प्रति सेकंड को एसआई मात्रक में वाट बोला जाता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, वाट को और क्या बोल सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। अब यहाँ डब्ल्यू का मान रखते जाओ और डब्ल्यू का मान रखते जाओ, मान निकालते जाओ, तो P बराबर हो जाएगा वी आई, है ना, जैसे देखो W बराबर वी आई टी, नीचे T है तो T तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो P बराबर वी आई या जो आई स्क्वायर आर या जो है वी स्क्वायर अपान आर वाट या जूल प्रति सेकंड। तो विद्युत शक्ति निकालने का तीन तरीका है, वी आई, P बराबर वी आई या P बराबर आई स्क्वायर आर या P बराबर वी स्क्वायर अपान आर वाट या जूल प्रति सेकंड। अब देखिए 1 किलो, एक्चुअली अगर देखा जाए विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। और किलोवाट घंटा या यूनिट की संख्या निकालने का जो तरीका है वो है वाट इंटू घंटा अपान 1000, है ना। चाहे आप इससे निकालो या आप निकाल सकते हो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे अपान 1000, या आप निकाल सकते हो वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपान में 1000। अब यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है के आई अपान आर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब यहाँ के एक्चुअल में क्या है, के है म्यू 0 अपान 2 पाई, है ना, और जिसका मान होता है 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पर म्यू 0 जो है निर्वात की चुंबकशीलता है, आई विद्युत धारा है और जो है आर चालक तार की दूरी है। ओके, त्रिज्या नहीं है, चालक तार की दूरी है। ओके, थैंक यू।